दोस्तों, हमारे समाज ने, हमारे रिश्तेदारों ने और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने मिलकर हमें एक बहुत बड़ा मीठा जहर बेचा है। वो जहर क्या है? बेटा, जवानी में सिर्फ पढ़ाई करो, फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, अपनी सैलरी का 10% बचाओ, म्यूचुअल फंड और एफडी में डालो, और जब तुम 60 साल के हो जाओगे तब तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दिमाग खराब है आपका? जब आपके घुटने काम नहीं करेंगे, जब आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाएगी, जब आपके बदन में ट्रेवल करने की, जिंदगी को खुलकर महसूस करने की ताकत ही नहीं बचेगी, तब उस व्हील चेयर पर बैठकर करोड़ों रुपयों का क्या करोगे? क्या तब जाकर डिस्को में नाचोगे? क्या तब जाकर वो अपनी मनपसंद स्पोर्ट्स कार चलाओगे? अमीरी का असली मजा तब है जब आपके बदन में खून गर्म हो, जब आपकी उम्र 25 या 30 साल हो और आपके पास खुलकर खर्च करने की आजादी हो। बूढ़े होकर अमीर बनने का रास्ता अमीरी का नहीं बल्कि गुलामी का रास्ता है। अगर आज आपके अंदर अपनी किस्मत को बदलने का, इस समाज के बनाए पिंजरे को तोड़ने का जगर नहीं है, तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो। यह वीडियो उन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है जो हर रोज अपनी बेबसी पर रोते हैं पर कुछ बदलने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन अगर आपके अंदर वो आग है तो आज मैं आपको एमजे डिमार्को की उस किताब का पूरा निचोड़ दूंगा जो दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं सिखाया जाता। एक एक सबक को सीधे अपने दिल और दिमाग में उतरने देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक 1, जिंदगी के 3 रास्ते, द साइड वॉक, द स्लो लेन एंड द फास्ट लेन। आप किस सड़क पर दौड़ रहे हैं? लेखक एमजे डिमार्को कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाने निकलते हैं वो सिर्फ 3 रास्तों पर चलते हैं। पहला रास्ता है द साइड वॉक। इस रास्ते पर चलने वाले को हम कहते हैं साइड वॉकर। हमारे भारत में ऐसे लोग आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। इनका एक ही सिद्धांत होता है, आज कमाओ, आज ही उड़ाओ, कल किसने देखा है। ये वो लोग हैं जिनकी जेब में भले ही 500 रुपये न हो लेकिन हाथ में 1 लाख का आईफोन होना जरूरी है, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर। ये क्रेडिट कार्ड पर महंगे जूते खरीदते हैं, लोन लेकर पब में पार्टियां करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में अपनी झूठी शान दिखा सकें। इन्हें लगता है कि ये अमीर हैं क्योंकि इनके पास महंगी चीजें हैं, लेकिन सच ये है कि ये कंगाली से सिर्फ 1 महीने की सैलरी दूर है। अगर अगले महीने इनकी नौकरी चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ये सीधे सड़क पर भीख मांगने की हालत में आ जाएंगे। ये दिखने में अमीर हैं पर अंदर से पूरी तरह खोखले और गुलाम हैं। अब आती है दूसरी सड़क जिसे कहते हैं द स्लो लेन। हमारे भारत के 90% मध्यम वर्गीय और पढ़े लिखे लोग इसी रास्ते के दीवाने हैं। चलिए बहुत गहराई से मिलते हैं रमेश से। रमेश एक बहुत ही सीधा, संस्कारी और होशियार लड़का है। उसने अपने माता पिता की हर बात पत्थर की लकीर मान ली। उसने दिन रात पढ़ाई की, एक सरकारी या बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी पाई। रमेश हर महीने अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले टैक्स कटवाता है, फिर बची हुई रकम में से पाई पाई बचाता है। वो अपनी हर छोटी से छोटी इच्छा को मार देता है। अगर उसका मन एक अच्छे होटल में खाना खाने का हो तो वो खुद को रोकता है और कहता है, नहीं, चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। वो 30 साल के होम लोन के दलदल में फंस जाता है और हर महीने बैंक को ईएमआई चुकाता है। वो इस उम्मीद में जीता है कि जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी और पीएफ का पैसा उसे करोड़पति बना देगा। अब रमेश 65 साल का हो चुका है। उसके बैंक में करोड़ों रुपए हैं जैसा समाज ने वादा किया था। लेकिन आज रमेश की रीढ़ की हड्डी जवाब दे चुकी है। उसे डायबिटीज है, घुटनों में भयंकर दर्द है। आज वो उन करोड़ों रुपयों से अपनी सेहत खरीदने की कोशिश कर रहा है। वो आलीशान गाड़ी जो उसने सोची थी, आज उसका ड्राइवर उसे उसमें बिठाकर सिर्फ हॉस्पिटल ले जाता है। स्लो लेन का सबसे कड़वा सच यही है, यह रास्ता आपको अमीर तो जरूर बनाता है पर तब जब आप अपनी जिंदगी को जीने की क्षमता, अपनी जवानी और अपनी खुशियां पूरी तरह कौड़ियों के भाव बेच चुके होते हैं। ये अमीरी नहीं, ये जवानी का मर्डर है। और अब आता है तीसरा रास्ता जिसे कहते हैं द फास्ट लेन। ये वो रास्ता है जहां आप अमीर बनने के लिए अपनी जिंदगी के 40 साल नहीं बेचते। यहाँ आप अपना समय किसी बॉस को नहीं बेचते बल्कि आप एक ऐसा एसेट, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा बिजनेस खड़ा करते हैं जो आपके लिए तब भी काम करता है जब आप खुद मौजूद ना हो। फास्ट लेन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम है। इसमें बहुत ही खतरनाक, रातों की नींद उड़ा देने वाली मेहनत लगती है। लेकिन फर्क समझिए, स्लो लेन में आपको 40 साल तक रोज घिसना पड़ता है जबकि फास्ट लेन में आपको सिर्फ 4 से 5 साल पागलों की तरह दुनिया से कटकर एक ही लक्ष्य पर वार करना होता है। 5 साल ऐसी तपस्या करो कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं और बाकी की पूरी जिंदगी आप एक आजाद राजा की तरह जियो। सबक 2, प्रोड्यूसर बनाम कंज्यूमर, मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा जाल। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यह भारतीय दर्शकों की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम बचपन से ही एक कंज्यूमर या उपभोक्ता बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। हमारा पूरा समाज इसी तरह डिजाइन किया गया है। माता पिता कहते हैं अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, और अच्छी नौकरी मिले ताकि तुम एक बड़ी कार खरीद सको, एक बड़ा टीवी खरीद सको, महंगे कपड़े खरीद सको। यानी हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि हम कैसे और कहां पैसे खर्च करें।
हम हर वक्त सिर्फ खरीदने की कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी जवानी में अमीर बनना है तो आज ही इसी सेकंड आपको अपनी मानसिक सीट बदलनी होगी। आपको कंज्यूमर की कतार से बाहर निकलकर प्रोड्यूसर, निर्माता की कुर्सी पर बैठना होगा। जब भी आप बाजार में कोई चीज देखें तो ये मत सोचिए कि मैं इसे कैसे खरीदूं, बल्कि एक प्रोड्यूसर की आंख से देखिए कि इस चीज को बनाने वाले ने इसे कैसे बेचा, उसने इसके पीछे क्या मार्केटिंग की, वो इससे कितना मुनाफा कमा रहा है और मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो लोग मुझसे खरीदें। जब आप सुबह उठकर किसी सोशल मीडिया ऐप पर रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब आप एक कंज्यूमर होते हैं और अपना कीमती समय और डेटा किसी और को अमीर बनाने के लिए दे रहे होते हैं। लेकिन जो इंसान वो रील या वीडियो बना रहा है वो एक प्रोड्यूसर है, वो पैसे कमा रहा है। जब आप जोमैटो या स्विगी से खाना मंगाते हैं तो आप कंज्यूमर हैं, पर जिसने वो प्लेटफॉर्म बनाया वो प्रोड्यूसर है। चलो एक बहुत ही कड़वा और नग्न सच सुन लो, आपका बॉस आपको सिर्फ उतना ही पैसा देता है कि आप भूखे न मरें और आपसे इतनी कड़ी मेहनत करवाता है कि आप अपनी खुद की जिंदगी जीने के बारे में सोच ही न सकें, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है। उसने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है जहां आप जैसे हजारों पढ़े लिखे लोग अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा, अपनी जवानी, उसके सपनों को पूरा करने के लिए कौड़ियों के दाम बेच देते हैं। जब तक आप लोगों की समस्याओं को सुलझाकर उन्हें कुछ बेचना नहीं सीखेंगे, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई बेहतरीन सर्विस हो या आपका हुनर हो, तब तक आप ताउम्र किसी और की फास्ट लेन गाड़ी का पहिया घुमाते रहेंगे। सबक 3, समय ही इस दुनिया की असली करेंसी है। टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी। दोस्तों, हमारे दिमाग को बचपन से इस कदर कस्टमाइज किया गया है कि हमें लगता है पैसा ही सब कुछ है। लेकिन आज शांत दिमाग से एक बात सोचिए, अगर आज मैं आपके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दूं, लेकिन साथ में एक शर्त रखूं कि कल सुबह आपकी मौत हो जाएगी, आपके पास जीने के लिए सिर्फ आज की रात है, तो क्या आप मेरी वो 500 करोड़ की शर्त मानेंगे? आप कभी नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। इसका सीधा और साफ मतलब क्या है? आपका समय आपके पैसे से अरबों खरबों गुना ज्यादा कीमती है। समय ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और इकलौती करेंसी है। लेकिन स्लो लेन के रास्ते पर चलने वाले लोग क्या करते हैं? वो पैसों के लिए अपने इसी सबसे कीमती समय का सौदा करते हैं। वो कहते हैं, मैं आपके दफ्तर में रोज 10 घंटे बैठूंगा, आप मुझे महीने के अंत में 30,000 रुपये दे देना। इस सौदे का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप चाहे जितने भी बड़े 30 मारखां बन जाएं, आप अपने इन 24 घंटों को बढ़ाकर 48 घंटे नहीं कर सकते। आपकी कमाई की एक लिमिट तय हो जाती है क्योंकि आपका समय लिमिटेड है। आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल पल, अपने बच्चे का पहला कदम, अपनी पत्नी के साथ सुकून की चाय, अपने बूढ़े होते माता पिता की सेवा का वक्त, सब कुछ उस दफ्तर की 4 दीवारों के बीच कंप्यूटर स्क्रीन को देखते देखते कुर्बान कर देते हैं। और मिलता क्या है? महीने के अंत में एक छोटी सी सैलरी जिससे सिर्फ बिल भरे जा सकते हैं, सपने पूरे नहीं किए जा सकते। फास्टलेन का सबसे पहला और बुनियादी नियम यही कहता है, अपने समय को अपनी कमाई से पूरी तरह अलग कर दो। डिकपल योर टाइम फ्रॉम योर इनकम। आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल या सिस्टम डिजाइन करना होगा जो आपकी फिजिकल मौजूदगी का मोहताज ना हो। जब आप रात को चैन की नींद सो रहे हों, जब आप अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ या किसी खूबसूरत जगह पर बर्फबारी का मजा ले रहे हों, तब भी बैकग्राउंड में आपका सिस्टम आपके लिए पैसा बना रहा होना चाहिए। जब पैसा कमाने के लिए आपका हर वक्त काम पर बैठे रहना जरूरी नहीं रहेगा, सिर्फ तभी आप इस दुनिया के सबसे अमीर और आजाद इंसान कहलाएंगे। सबक 4, सेंट्स फ्रेमवर्क। बिजनेस का वो नियम जो कभी फेल नहीं होता। दी सेंट्स फ्रेमवर्क। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर घूम रहा होगा कि भाई, बातें तो बहुत कमाल की हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस हम शुरू कैसे करें? बाजार में तो हर दूसरा इंसान बिजनेस खोलकर बैठा है, पर सब तो अमीर नहीं बनते। आपकी बात बिल्कुल सच है। हर बिजनेस फास्ट लेन बिजनेस नहीं होता। एक चाय की टपरी खोलना भी बिजनेस है, पर वो फास्ट लेन नहीं है। एमजे डिमार्को ने इसके लिए दुनिया का सबसे पावरफुल फॉर्मूला दिया है, जिसे कहते हैं सेंट्स फ्रेमवर्क। अगर आप जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं वो इन 5 पैमानों पर खरा नहीं उतरता, तो समझ लेना कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, बल्कि आपने अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढ ली है जहां बॉस भी आप ही हैं और मजदूर भी आप ही हैं। आइए इन 5 को बहुत ध्यान से समझते हैं। 1, सी, कंट्रोल, नियंत्रण का अधिकार। क्या आपके बिजनेस की रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में है? अगर कल को कोई दूसरा इंसान एक नियम बदल दे और आपका पूरा बिजनेस ठप हो जाए, तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर सोचते हैं कि वो मालिक बन गए हैं, लेकिन सच ये है कि अगर उस मेन कंपनी ने अपनी पॉलिसी बदल दी या अपना ऐप बंद कर दिया, तो आप सड़क पर आ जाएंगे। फास्टलेन बिजनेस का मालिक अपने प्लेटफॉर्म, अपने ब्रांड और अपने रूल्स का खुद राजा होता है।
2. ई एंट्री, प्रवेश की दीवार। इस नियम को बहुत ध्यान से समझना। जिस बिजनेस को शुरू करना जितना आसान होता है, वहाँ उतनी ही ज्यादा भीड़, कचरा और ग्लाकाट कंपटीशन होता है। अगर कोई आपसे कहे कि बस इस लिंक पर क्लिक करो, 5,000 रुपए भरो और आपका बिजनेस शुरू, तो समझ जाना वो स्लो लेन या साइड वॉक है। अगर कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आपका बिजनेस कल सुबह कॉपी करके शुरू कर सकता है, तो वहाँ मुनाफा कभी बड़ा नहीं हो सकता। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जहाँ एक एंट्री बैरियर हो, यानी उसे शुरू करने में इतनी स्किल, इतनी मेहनत या ऐसा यूनिक सिस्टम लगे कि कोई भी उसे आसानी से कॉपी न कर सके। आपकी मेहनत ही आपकी सुरक्षा की दीवार बनेगी। 3. एन नीड, बाजार की असली जरूरत। यह बात अपने दिल पर लिख लो। इस दुनिया में किसी भी कस्टमर को आपके पैशन, आपके सपनों या आपकी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। लोग सिर्फ इस बात पर अपना पैसा खर्च करते हैं कि आप उनकी जिंदगी की कौन सी बड़ी समस्या को हल कर रहे हैं। अगर आपके पैशन से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो कोई आपको 1 रुपया नहीं देगा। बाजार की नीड, जरूरत को पहचानो, लोगों का दर्द ढूंढो और उसकी दवा बनकर मार्केट में उतरो। पैसा पागलों की तरह आपके पीछे भागेगा। 4. टी टाइम, समय की आजादी। क्या आपका बिजनेस आपके बिना भी उतनी ही रफ्तार से चल सकता है? मान लीजिए आपने शहर के सबसे बड़े चौराहे पर एक बहुत शानदार कपड़ों की दुकान खोली। दुकान बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जिस दिन आप बीमार पड़ गए, जिस दिन आपने शटर नीचे गिरा दिया, क्या उस दिन पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब आपका बिजनेस आपके समय का गुलाम है। फास्ट लेन बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर पर, इंटरनेट पर या एक ऑटोमेटेड सिस्टम पर चले, जहां आपकी फिजिकल मौजूदगी की जरूरत शून्य हो। 5. एस स्केल, बड़ा पैमाना। आपके बिजनेस का दायरा कितना बड़ा है? अगर आप अपने मोहल्ले में एक किराने की दुकान खोलते हैं, तो आपके कस्टमर सिर्फ उसी मोहल्ले के कुछ 100 लोग होंगे। आपकी कमाई की एक सीमा तय हो चुकी है। लेकिन अगर आप उसी किराने के सामान को एक मोबाइल ऐप के जरिए पूरे शहर या पूरे देश में डिलीवर करने का सिस्टम बना देते हैं, तो आपका स्केल अनलिमिटेड हो जाता है। फास्ट लेन बिजनेस का मतलब ही यही है कि वो करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। जब आप 10 रुपए का प्रॉफिट देने वाला कोई प्रोडक्ट 1 करोड़ लोगों को बेचते हैं, तो आप एक झटके में 10 करोड़ रुपए के मालिक बन जाते हैं। इसे कहते हैं फास्ट लेन का जादू। सबक 5. पैसे का पेड़ लगाना, एक हकीकत। बिल्डिंग अ मनी ट्री। बचपन में जब भी हम अपने माता पिता से किसी खिलौने या किसी चीज की जिद करते थे, तो वो अक्सर गुस्से में एक ही बात कहते थे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो तब मांग लेते हो? आज कान खोलकर और अपनी पूरी चेतना के साथ इस बात का जवाब सुन लो। हाँ, पैसे सच में पेड़ पर उगते हैं, लेकिन उस पेड़ का बीज इस समाज की नर्सरी में नहीं मिलता। उसे आपको खुद अपने दिमाग के अंदर बोना पड़ता है और अपनी रातों की नींद से उसे सींचना पड़ता है। एमजे डिमार्को इसे कहते हैं दी मनी ट्री सिस्टम। ये पैसे का पेड़ कोई जादू टोना नहीं है, ये शुद्ध रूप से एक ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम है। इस पेड़ के मुख्य रूप से 4 बड़े रूप होते हैं, जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकते हैं। 1. कंटेंट सिस्टम्स, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो या कोई बेहतरीन ई बुक, कोई डिजिटल कोर्स या ब्लॉग। आज कोई वीडियो क्रिएटर किसी वीडियो को बनाने में अपनी पूरी जान लगा रहा है, अपनी रातों की नींद कुर्बान कर रहा है। लेकिन एक बार जब यह वीडियो पूरी तरह बनकर तैयार होकर इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगा, तो यह आने वाले 5 साल 10 साल तक 24 घंटे बिना रुके लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलता रहेगा और बैकग्राउंड में रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। क्रिएटर सो रहा होगा पर उसका कंटेंट काम कर रहा होगा। 2. सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम्स। इंटरनेट की दुनिया में यह सबसे ताकतवर मनी ट्री है। आपने एक बार एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा टूल या एक ऐसी मोबाइल ऐप बना दी जो लोगों की किसी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करती है। अब वो कोड इंटरनेट पर लाइव है, उसे कोई थकावट नहीं होती, वो कभी छुट्टी नहीं मांगता, वो 24 घंटे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान के लिए काम करता है और आपके बैंक अकाउंट को भरता रहता है। 3. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। एक ऐसा नेटवर्क जो प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुंचाता है। जैसे अमेजन पर जब आप कोई सामान लिस्ट कर देते हैं, तो उनका पूरा वेयरहाउस और डिलीवरी सिस्टम बिना आपके शामिल हुए कस्टमर तक सामान पहुंचा देता है। आपको सिर्फ सिस्टम को मॉनिटर करना होता है। 4. ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स। जब आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब आप अपनी कंपनी में अपने से भी ज्यादा समझदार और टैलेंटेड लोगों की एक टीम खड़ी कर देते हैं। आप एक बेहतरीन सीईओ और मैनेजर्स रख देते हैं। अब वो लोग आपके बिजनेस के रोज के ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं। आपका काम सिर्फ विजन देना है, बाकी पूरा सिस्टम अपने आप दौड़ रहा है। दोस्तों और मेरे देश के जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ साफ और बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूँ। फास्ट लेन के इस रास्ते पर चलना कोई फूलों की सेज नहीं है, ये बहुत ही कांटों भरा रास्ता है। जब आप इस पर कदम रखेंगे तो शुरुआती 2 से 3 साल शायद आपको 1 रुपये का भी रिजल्ट न दिखे। आपके दोस्त वीकेंड पर पार्टियां कर रहे होंगे और आप अपने कमरे में बंद होकर पागलों की तरह काम कर रहे होंगे। आपके रिश्तेदार आपकी माँ से आकर कहेंगे, लड़का पागल हो गया है, अच्छी खासी नौकरी के इंटरव्यू छोड़कर पता नहीं लैपटॉप पर क्या फालतू काम करता रहता है। लोग क्या कहेंगे, इसका तो ध्यान रखो।
लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब 5 साल की इस तपस्या के बाद आप अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दौर में होंगे, जब आपके माता पिता को किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी कीमत नहीं देखनी पड़ेगी, जब आपके घर के सामने आपकी मनपसंद गाड़ी खड़ी होगी, और सबसे बड़ी बात, जब आप इस देश के लाखों युवाओं को रोजगार देकर उनकी जिंदगी को सच में बदल चुके होंगे, तब यही ताने मारने वाले रिश्तेदार, यही समाज के लोग सबसे पहले आपके पास दौड़ते हुए आएंगे, आपके गले में माला डालेंगे और बड़े गर्व से कहेंगे, हमें तो इसके बचपन से ही पता था कि ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। ये कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ही पैदा हुआ है। अब पूरा खेल आपके हाथ में है, फैसला पूरी तरह आपका है। या तो स्लोलिन की उस कतार में लगकर 65 साल की उम्र तक सिर्फ दूसरों के अमीर बनने का तमाशा देखना है और बिल भरते भरते मर जाना है, या फिर आज ही फास्ट लेन के इस शेर वाले रास्ते पर कदम रखकर अपनी किस्मत की कहानी खुद अपने खून पसीने से लिखनी है। अगर आपके अंदर वो दम है, अगर आपकी रगों में वो आग है, तो बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के अभी कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से टाइप कीजिए, मैं फास्ट लेन के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो इंसान लिखने की हिम्मत नहीं रख सकता, वो अपनी जिंदगी में कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाओ और आज से ही अपने मनी ट्री पर काम करना शुरू करो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपके दिमाग के ताले खोले हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। फास्टलेन के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं बनते, यहाँ आपके सपनों को हकीकत में बदला जाता है। तो सपने देखते रहना दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।